2.4 का ये 5th क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, एक आइडेंटिटी हमने पीछे सॉल्व की थी, क्या थी वो? a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज़ की गई है। कैसे? ये 4x² है, क्या इसको मैं 2x की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ? 9y² है, 9 का रूट क्या होता है? 3y² प्लस 4z²। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान है, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव साइन लगेगा। अब हमें पता करना है कि वो कहाँ लगेगा। अभी देखते हैं। जैसे ये 12xy है तो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। 2ab का मतलब यहाँ 2 होगा, यहाँ पे a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या है? 2x² और b की वैल्यू क्या है? 3y²। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे पॉजिटिव है। इससे क्या पता चल रहा है कि a और b क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब क्या? नेगेटिव कौन सी है? c। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अभी आपको आगे समझ आएगा। फिर प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है? 3y। c की वैल्यू क्या है? माइनस 4z। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और माइनस का जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, फिर प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है? माइनस 4z, और a की वैल्यू क्या है? 2x। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 माइनस, इस आइडेंटिटी को अब इसमें हम फिट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये पूरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a की वैल्यू क्या थी? 2x प्लस 3 की वैल्यू, b की क्या वैल्यू थी? 3y, और c की वैल्यू क्या थी? माइनस 4z का होल स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। अभी हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। ओके, इसमें थोड़ा रूट भी है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लेकिन एक रूट की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ पे क्या आएगा? 2ab होगा, a और b, मतलब b का तो यहाँ पे y दे रखा है, मतलब a की वैल्यू √2 है। मतलब यहाँ पे √2x का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर करा मैंने, तो √2 का 2 हो गया और x का स्क्वायर हो गया, 2x² आ गया। ठीक है, ठीक है, a² प्लस b² प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8z का स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? अगर 8 का हम फैक्टर अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 हो गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4, एक मिनट, हाँ, 4√2 का क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग? ठीक है, यहाँ 4
और यहाँ पे 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में 8z²। मुझे इसको तोड़ना है कि इसका मैं रूट निकालूं कि यहाँ पे c की वैल्यू आ जाए। क्या मैं 4 को 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करूँगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 है, इस 2 का रूट निकालूंगा तो यहाँ पे मैं क्या √2 लिख सकता हूँ? क्योंकि √2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये 2 हो गया। ओके, और यहाँ पे ये z है, 2 और z में थोड़ा फ़र्क दिक्कत होगी, हो सकती है, इस वजह से ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, z को मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये z है। ओके, 2√2z। अब फिर क्या है, यहाँ नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, इसका ये मतलब है ये मल्टीपल क्या है, 2ab का है, मतलब a और b में से कोई एक वैल्यू निगेटिव है। और फिर जब मैं यहाँ देखता हूँ, ये जो मल्टीपल है 2bc का मल्टीपल है, तो bc यहाँ पॉजिटिव है, मतलब a नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ +2 ब्रैकेट, तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, 2√x y, फिर प्लस। ओके, अब 2bc, ba c ये है आपका, y 2z। ओके, ये z है, प्लस 2ca नेगेटिव है, मतलब a आपका आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2ca। ca कहाँ है? ये है 2√2z, ये आपका 2ca -√2x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8, 2 से 2 4, √2 को √2 से करेंगे 2, 4 to the 8, ये नेगेटिव हो गया तो ये बाहर वाला भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, और ये x और z सॉल्व हो गया। तो ये a + b + c की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ये हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है, -√2x, b y + c 2√2z का होल स्क्वायर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।